सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पश्चिम बर्धमान जिला के पूर्व तृणमूल जिला अध्यक्ष सहित उनका पूरा परिवार हुआ कोरोना पॉजिटिव। इन सभी को इलाज के लिए मलान देगी कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी निर्देशानुसार शनिवार यानी कि 1 अगस्त से रानीगंज अंचल में भी सभी दुकान तथा बाजार सामान्य रूप से खुले रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से बाजारों में काफी मंदी देखी गई। दुर्गापुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सोमेन मित्रों के निधन पर मौन जुलूस निकाली गई। आसनसोल में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 101 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गापुर में माकपा संबद्ध एसएफआई छात्र संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति के खिलाफ रैली निकाली गई। आसनसोल शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को दुर्गापुर तथा आसनसोल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा कोरोना की समीक्षा करते हुए 1 अगस्त से दुर्गापुर, रानीगंज तथा आसनसोल के सभी दुकान एवं बाजारों को सामान्य रूप से खोलने की घोषणा की गई थी। इसी निर्देशानुसार शनिवार यानी कि 1 अगस्त से रानीगंज अंचल में भी सभी दुकान तथा बाजार सामान्य रूप से खुले रहे। शुक्रवार को दुर्गापुर तथा आसनसोल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा कोरोना की समीक्षा करते हुए 1 अगस्त से दुर्गापुर, रानीगंज तथा आसनसोल के सभी दुकान एवं बाजारों को सामान्य रूप से खोलने की घोषणा की गई। इसी निर्देशानुसार शनिवार 1 अगस्त से रानीगंज अंचल की सभी दुकान तथा बाजारें सामान्य रूप से खुली रही। हालांकि इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरियों का पालन करने, मास्क पहनने तथा बिना वजह घर से बाहर न निकलने का भी अनुरोध किया गया है। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही रानीगंज बाजार एवं आसपास के अंचलों की दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खोला गया। पर यह भी देखा गया कि कुछ दुकानदार दोपहर 1 बजे तक ही दुकान खोले। दोपहर के बाद बाजार ग्राहकों की उपस्थिति नदारद रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 3 अगस्त को होने वाली रक्षाबंधन के अवसर पर इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से बाजार में काफी मंदी देखी जा रही है। साथ ही कोरोना की वजह से इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह भी कम नजर आया। 3 अगस्त को होने वाली रक्षाबंधन के अवसर पर इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से बाजार में काफी मंदी देखी जा रही है। राखी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में बाजार की स्थिति काफी खराब है, जिस वजह से इस वर्ष अधिक मात्रा में राखी का निर्माण नहीं हो पाया। तब पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की कुछ राखियों को मिलाकर ही ग्राहकों को राखी बेची जा रही है। राखियों का मूल्य 10 रुपए से शुरू होकर 120 रुपए तक रखी गई है, पर कोरोना संक्रमण की वजह से बाजारों में
में भीड़ भी अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष काफी कम देखी गई। कोरोना को लेकर इस वर्ष लोगों में रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साह भी कम देखा जा रहा है। मतलब मार्केट कैसा है इस बार का? तो बाहर का जो माल आता है वो तो आया नहीं है, और बाज़ार भी नॉर्मली है। बाहर का कस्टमर आना जाना है नहीं, जो थोड़ा बहुत है, कुछ नया आया कुछ पुराना है, वो मिला कर बेचे। मतलब सेलिंग कैसा है? सीलिंग जैसे हम लोग पहले 4 दिन 5 दिन लगाते तो वो बाज़ार होता था 3-4 दिन मिला के, अभी तो 2 दिन समय मिला, आज और कल है, बस जो आजकल में हो जाए। अच्छा, फ्लैट स्टॉक जो है कुछ पुराना पहले का था, कुछ नया मेंटेनेंस इधर उधर से किए हैं, मिला के बेचे। अच्छा, क्या रेंज से क्या रेंज तक है? और 5 का है, 5, 10, 15 जैसा होगा, 20-25 का है। क्या नाम है आपका? कुंदन। इस साल हम लोगों को माल नहीं मिलने के कारण हम लोगों का मार्केट में माल नहीं है, इसीलिए बाज़ार भी स्लो चल रहा है बंदी के अनुसार, लॉकडाउन होने के कारण। अगला साल से मतलब अगला साल से इस साल माल डाउन है, माल ही नहीं मिल रहा है। कस्टमर भी इधर उधर भटक रहे हैं माल खोजने लेने के लिए, लेकिन हम लोग डीलिंग नहीं करने सक रहे। क्या डिज़ाइन का है, क्या रेंज का है? ये 100 से 120 का रेंज में है। क्या नाम है रखा? ये आपका स्टोन फुल स्टोन में आता है। अच्छा, मार्केट में जो माल स्टॉक है पहला साल से इस बार क्या नया पुराना माल मैंने मिक्स करके नया पुराना मिक्स करके चल रहा है। नया माल मिल नहीं रहा है, ट्रेन बंद है, हम लोग माल लाने का साधन नहीं है, इसलिए कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके नया पुराना मिक्सिंग करके हम लोग काम चला रहे हैं। कितना से कितना तक राखी करेंगे? हम लोग 10 से स्टार्ट है, 10 से लेकर 120 तक है। अपना नाम पड़ता? कृष्णा राउत। कितना सालों से कारोबार में है? ये हमारा 15 साल हो गया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के बेनाचेती बाजार इलाके में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सोमेन मित्रों के निधन पर मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी संख्या में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्गापुर के बेनाचेती बाजार इलाके में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन पर मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी संख्या में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह जुलूस स्टील मार्केट संलग्न कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर नाचन रोड बेनाचेती बाजार होते हुए बिरंगी मोड़ पर समाप्त हुए। जुलूस शुरू होने से पहले सभी ने सोमेन मित्रों के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जुलूस में पूर्व जिला अध्यक्ष सुदेव राय, देवेश चक्रवर्ती सहित दर्जनों नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 65 महिशिला कॉलोनी अंतर्गत सिमुल तला में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 101 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ইস্ট বেঙ্গলের জন্মদিন লাগা পুরো ভরে যায় দরকার দিকে একবার সামনে তাকাবে বকুদা বকুদা সামনে তাকাও वेस्ट बंगाल 101 বছর হিপ হিপ হুরে হুরে এদিকে দাদাকে খাও পুলিদাকে খাও আবিরটা কই আবিটা লাগিয়ে দে বিমল আস্তে আস্তে যাতে কেকে আমি লাগাবো চার করে যার আমিও চার করেছি আমি লাগাবো টুপি উঠান টুপিটা উঠান এই আমাদের ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কলকাতার 100 বছর পূর্তি হলো। আমরা আগামী গত এক বছর আমরা এটা পালন করেছিলাম যে 99 শেষ হয়ে 100 বছরে পা দিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব। এবার তাদের 100 বছর পূর্তি হলো, সেটারই উদযাপন হচ্ছে। আমাদের এখানে পাড়ায় যারা ইস্ট বেঙ্গলের ফ্যান যারা আছেন এবং অন্যান্য পাড়াতেও যারা আছেন তারা সবাই মিলে একসাথে আমরা একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠানের মতো করে এটা উদযাপন করার চেষ্টা করি। কি করলেন আজকে? আজকে আমাদের এখানে পতাকা উত্তোলন হলো এবং তার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ফ্যান্স ক্লাবের তরফ থেকে একটি কেক কাটা হয়েছে এবং আমাদের একজন বয়স্ক নাগরিক আছেন ফ্যান ইস্টবেঙ্গলের ফ্যান, তিনি কিছু বক্তব্য শোনাবেন। মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের মাস্ক বিতরণের একটা কর্মসূচিও আছে। প্রিয় ক্লাবের জন্মদিন 100 বর্ষ, এই উপলক্ষে কি কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে? না, এবার লকডাউনের জন্য সেটি কোনোভাবেই সম্ভবপূর্ণ হয়নি, কিন্তু আগামী সময়ে হয়তো এটা আমরা ভেবে দেখব, 100 বার চেষ্টা করব। রণজিৎ গাঙ্গুলি। আজকে ইস্ট বেঙ্গলের 1920 সালে স্থাপিত এই ক্লাবটি 2020-তে আমরা এক বছরে পা দিলাম। আমরা 100 বর্ষ পূরণ পালন করলাম এবং আমরা কেক কাটা হলো, তার সাথে সাথে মিষ্টি বিতরণ করা হলো, স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণ করা হলো। এটা আমাদের অনেকের প্রচেষ্টায় এই প্রোগ্রামটি আমরা করা হয় এবং এই বছর কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আমরা করতে পারিনি লকডাউন করোনা ভাইরাসের জন্য। আগামী দিনে যাতে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি বড়ভাবে করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করবো। কাদের পক্ষ থেকে করা হলো? শিমুলতলা ক্রিকেট ক্লাব, আমাদের শিমুলতলা যে ক্লাব থেকে এটা করা হলো এবং সাথে আমাদের সহযোগিতায় সমস্ত মহিলারাও আছে। আপনার নাম? বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। আজকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের 101 বছরের বর্ষপূর্তি হচ্ছে। এতে আমরা যারা ফুটবল প্রেমী সব ক্লাব নির্বিশেষে এখানে এসেছি। কীভাবে উদযাপন করছেন? এবং আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং সরকারি বিধি মেনে যতটা সম্ভব আমরা এটা উদযাপন করছি। এবং কি করছেন আজকে? কি করছেন এই উদযাপন উপলক্ষে? কি করছেন? কি অনুষ্ঠানে করলেন? এখানে আমাদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা উত্তোলন হলো। উৎসাহী যারা ইয়ং প্লেয়ার আছেন, যারা এখনও বয়স্ক কম আছে, যারা খেলতে পারে, তারা জার্সি পরে এখানে রয়েছেন এবং আমরা ইস্টবেঙ্গলের এই যে একটা নাম, তার স্মরণ এবং বরণ, এই জন্যই আমরা এখানে এসে একে কেন্দ্র করে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা আয়োজন করতে যাচ্ছেন? সেটা পরে আমরা জানানো হবে। আপনার নাম? আমার নাম কাজল চক্রবর্তী। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM & Sons, a complete shop
जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर के विधाननगर हाटको मोड़ इलाके में शनिवार माकपा संबद्ध SFI छात्र संगठन की ओर से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति के खिलाफ रैली निकाली गई। दुर्गापुर के विधाननगर हाटको मोड़ इलाके में शनिवार माकपा संबद्ध SFI छात्र संगठन की ओर से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नई शिक्षा नीति के खिलाफ रैली निकाली गई। यह रैली हाटको मोड़ से शुरू होकर विधाननगर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा जारी की गई आदेश पत्र को जलाकर विरोध जताया। सरकारी करो मानছি না মানবো না মানছি না মানবো না বল রে কি হল্লা বল হল্লা বল হল্লা বল নিকলো আওয়াজ দো কালো হাটি পিল ভেঙে দাও গড়িয়ে দাও। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি মানছি না মানছি না। শিক্ষার খরচ কমাতে আমাদের আন্দোলন চলছে চলছে বিশেষ মিছিল এবং প্রতিবাদের কারণটা কি? কারণটা হলো কি, এই করোনা মহামারীর সময়ে দাঁড়িয়ে যে ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার, ঠিক আছে, যে একটা নতুন শিক্ষানীতি নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ে এলো, যেটা হচ্ছে নাকি ছাত্রছাত্রীদের হচ্ছে পড়াশোনার দিকে মর্যাদাটা কমিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়,
গরিব ছাত্রছাত্রীদের হচ্ছে পড়াশোনার হচ্ছে করার একটা বঞ্চিত হবে তারা। এই জিনিসগুলো এসএফআই মেনে নেবে না। তাই জন্য আজকে বিধাননগর হাটকোমর থেকে মিছিল শুরু করে আমরা পাম্প হাউস মোড় অব্দি গেছি। পাম্প হাউস মোড়ে যে আমরা হচ্ছে নিউ এডুকেশন পলিসিটার যে বিলটা, যে পলিসি পেপারটা, সেটা আমরা পুড়িয়েছি। পুরানোর কারণটা কি? পুরানোর কারণটা একটাই হচ্ছে কি, যেই ফ্যাসিবাদী সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষার মর্যাদাটা কমিয়ে দিতে চাইছে, এসএফআই আজকে দুর্গাপুরের বুকে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে, হুঁশিয়ারি দিচ্ছে কি আমরা সেটা মেনে নেব না। আগামী দিনে এর থেকেও বড় আন্দোলন হবে, এই কথা বলে দিতে চাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में फूलों का गुलदस्ता देकर तथा माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। आसनसोल शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में फूलों का गुलदस्ता देकर तथा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार लोगों की सेवा की है। लॉकडाउन की परिस्थिति में जब लोगों को खाने तक की कमी हो रही थी, ऐसे में मेयर लोगों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। उनके इन सेवा कार्यों को देखते हुए तथा उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर धर्मराज सिंह, शहजादा सलीम, पप्पू एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सुनील भाई, भाई ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोयलांचल शिल्पांचल हमेशा से अमन, चैन एवं आपसी एकता सद्भाव का उदाहरण रहा है। रानीगंज भी इससे अछूता नहीं है। स्थानीय प्रशासन भी सामाजिक भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सदा प्रयासरत रहती है। इसी की एक तस्वीर शनिवार को मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद उल जुहा के मौके पर देखी गई। कोयलांचल शिल्पांचल हमेशा से अमन, चैन एवं आपसी एकता सद्भाव का उदाहरण रहा है। रानीगंज भी इससे अछूता नहीं है। स्थानीय प्रशासन भी सामाजिक भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सदा प्रयासरत रहती है। इसी की एक तस्वीर शनिवार को मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद उल जुहा के मौके पर देखी गई। रानीगंज थाना की ओर से शहर के तमाम मस्जिदों के इमामों को ईद की मुबारकबाद दी गई। रानीगंज थाना के एसआई नूर मोहम्मद ने अपनी टीम के साथ रानीगंज के तमाम 37 मस्जिदों का दौरा किया तथा मस्जिद के इमामों को गुलदस्ता एवं मिठाई भेंट की, साथ ही साथ ईद की मुबारकबाद भी दी। एसआई नूर मोहम्मद ने स्थानीय लोगों को भी ईद की मुबारकबाद देते हुए इसे रानीगंज थाना की ओर से मुबारकबाद कहा। इस मौके पर रानीगंज बड़ी मस्जिद के इमाम अलहाज मुजफ्फर हुसैन रजवी और कसाब मोहल्ला मस्जिद के इमाम मौलाना अब्बास साहब ने लोगों से त्योहार की खुशियों में कोरोना के खतरे को ना भूलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी भी हमारे आसपास मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है, अतः हम सबको एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए त्योहारों को इस तरीके से मनाने की जरूरत है कि हम और हमारे साथ साथ पूरा समाज कोरोना के खतरे से बचा रहे। उन्होंने सभी से कोरोना से बचने के लिए सरकार के हर दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के मायराहाड़ी पाड़ा के समीप ईसीएल माइनस क्वार्टर में रहने वाले ईसीएल कर्मी के 35 वर्षीय पुत्र जो कि पेशे से चालक हैं, 7 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कल देर शाम उन्हें दुर्गापुर सोनाका कोविड-19 अस्पताल भेजा गया। अंडाल थाना क्षेत्र के मायराहाड़ी पाड़ा के समीप ईसीएल माइनस क्वार्टर में रहने वाले ईसीएल कर्मी के 35 वर्षीय पुत्र जो कि पेशे से चालक हैं, 7 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर कल देर शाम उसे दुर्गापुर सोनाका कोविड-19 अस्पताल भेजा गया, जबकि आज सुबह उस ब्लॉक को दक्षिण खंड पंचायत द्वारा सैनिटाइज किया गया। साथ ही उसके संबंध में रहे 29 युवकों को क्वारंटाइन रखने की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है, जबकि युवक के पिता ईसीएल बंकोला एरिया के तिलाबनी कोलियरी में कार्यरत हैं एवं इस दौरान वे लगातार घर से ड्यूटी आना जाना कर रहे थे, जिसकी वजह से कोलियरी के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर बहुला राजा कांटा टेलीफोन एक्सचेंज के पास 27 वर्षीय युवा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाने के संदर्भ में उसे भी देर शाम दुर्गापुर के कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 7 दिन पहले वह युवक कोलकाता से आया था तथा उसकी टेस्ट की गई थी। इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की वजह से आज पूरा बहुला बाजार मोती बाजार इलाके को बहुला पंचायत द्वारा सैनिटाइज किया गया। बहुला पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह का कहना है कि युवक को देर शाम दुर्गापुर कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया, जबकि घर के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा उखड़ा आउटपोस्ट के प्राइवेट चालक जिसकी उम्र 45 वर्ष है, कल देर शाम उसे भी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से दुर्गापुर सोनाका कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक वह युवक मायरा डिपो इलाके का रहने वाला है, अतः वहां पर अभी तक सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं हुई है। जबकि एक और मामला शंकरपुर सफीक नगर का है, जहां एक 35 वर्षीय युवक जो कि खांद्रा स्वास्थ्य केंद्र के समक्ष प्राइवेट मेडिकल दुकान चलाता था, उसी युवक की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की वजह से उसे भी शुक्रवार की देर शाम दुर्गापुर सोनाका अस्पताल भेजा गया। जबकि घर के सभी सदस्य परिवार बाहर नहीं निकल रहे, परंतु स्थानीय लोगों में एक हड़कंप मचा हुआ है तथा लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पूरे अंडाल ब्लॉक को सैनिटाइज किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। हटी 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 আমাদের ঘরও করে দিবে ওদিকে ফাইল ঘরে কেউ থাকে না ঘর আছে ভয় লাগছে আমাদের জীবন ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बर्धमान जिला के पूर्व तृणमूल जिला अध्यक्ष सहित उनका पूरा परिवार हुआ कोरोना पॉजिटिव। इन सभी को इलाज के लिए मलान देगी कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी निर्देशानुसार शनिवार यानी कि 1 अगस्त से रानीगंज अंचल में भी सभी दुकान तथा बाजार सामान्य रूप से खुले रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से बाजारों में काफी मंदी देखी गई।
दुर्गापुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सोमेन मित्रों के निधन पर मौन जुलूस निकाली गई। आसनसोल में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 101 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गापुर में माकपा संबद्ध एसएफआई छात्र संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति के खिलाफ रैली निकाली गई। आसनसोल शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।